आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवादी। साथियों, इस देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। वीडियो में क्लियरली बता देता हूँ, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ अपने मन से नहीं बोलता हूँ। मैं जो भी कुछ बोलता हूँ किसी न किसी पुस्तक के सहारे में बोलता हूँ। फिर भी उन लोगों को ये समझ में नहीं आती है कि आखिरकार क्यों वे लोग हमें ट्रोल करते हैं। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करनी है कीजिए, लेकिन जो पुस्तक में लिखी गई है वही बात हम बोलते हैं और अभी भी वही बोलेंगे कि राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ कैसे हुआ। उस समय ऐसा सब टेक्नोलॉजी था सतयुग में कि खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाता था। अब बताइए इससे बड़ा टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? क्या वे टेक्नोलॉजी अभी भी काम कर रहे हैं इस देश में? आप अपने पत्नी को या किसी भी महिला को खीर खिलाकर देखिए, यदि बच्चा हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी उस समय भी था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपके अंदर भी सोचने की क्षमता है, आप उसको सोचिए, समझिए और उन बातों को मंथन कीजिए, अपने आप कीजिए, क्या यह कहाँ तक सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है इसमें। साथियों, पुत्रेष्ठी यज्ञ में कहा जाता है कि राजा दशरथ ऋषि श्रृंग के द्वारा अपने पत्नी को खीर अग्नि में होम जाप कर, जब ऋषि श्रृंग के द्वारा अग्नि देवता से खीर दिया गया तो वह खीर राजा दशरथ अपने तीनों रानियों को खिलाया, जिसके बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा इन किताबों में लिखा गया है। अब राजा दशरथ को कैसे पता चला ऋषि श्रृंग के बारे में? एक साथियों अंग देश का राजा था। जब राजा, उसका नाम था साथियों रोमपाद, जो दशरथ के मित्र थे। उसकी जो पत्नियां थी शांता, उसे किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, उसे भी पुत्र नहीं हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपने पत्नी को ऋषि श्रृंग को दान दे दिया था। ऐसा कहा जाता है, मैं अपने मन से नहीं कहता हूं, आगे आप देख लीजिएगा किस प्रकार से दान दिया गया है। उसके राज क्षेत्र में पूरा जब सूखा पड़ गया तो उसी समय राजा श्रृंग को निमंत्रण दिया गया, वो भी कि वेश्याओं के नाम पे आइए, यहाँ जो वेश्याएं हैं उसके साथ आपको मौज मस्ती करना है। और उसी के बहाने उसे बुलाया गया और अपने पत्नी को दान दे दिया। लिखा गया है कि अपनी शांता नाम की कन्या ऋषि श्रृंग को दे दी, उसे दे दिया गया। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति या राजा हो, महाराजा जो भी हो, यदि अपनी पत्नी को ऋषि श्रृंग को दान दे दे, अब बताइए जब उसे दान दे दिया, अब वह ऋषि उसके साथ क्या क्या करेगा? क्या खीर खिलाने से पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी, या खीर देने से पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, या उसके साथ संभोग करेगा फिर उसे पुत्र की प्राप्ति होगी? आप लोग भी इन सभी बातों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। बेफजूल की बातें करने वाले और बात को खींचने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिसको मान रहे हैं उसको पहले आप जानिए। यदि जान नहीं रहे तो फिर आपका मानना व्यर्थ है। यदि आप किसी चीज़ को बिना जाने यदि मान रहे हैं तो सबसे बड़ी आपकी साथियों बुर्बकी है, आपकी सबसे बड़ी नासमझी है। तो चलिए, कौन क्या कहता है नहीं कहता उससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं। तो चलिए साथियों, आपको दिखाते हैं कि खीर खाने के बाद कैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है राजा दशरथ को। राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ किस प्रकार से कराया गया, आनंद रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इसके कुछ दिन पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा के दोष निवृत्त्यर्थ एवं पुत्र प्राप्ति हेतु राजा से सरयू के तट पर ऋषि श्रृंग को आमंत्रित कराकर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यहां जो कहा जा रहा है कि इसके कुछ दिन बाद, जब राजा दशरथ श्रवण का वध कर दिया था अनजाने में, उसके बाद की यह कहानी है, तो उन्होंने सरयू नदी के तट पर राजा श्रृंग को आमंत्रित किया। अंग देश के राजा रोमपाद राजा दशरथ के मित्र थे। जो अंग देश के जो राजा थे रोमपाद, वे राजा दशरथ के मित्र थे। साथियों, उन्होंने अपनी शांता नाम की कन्या ऋषि श्रृंग को दे दी थी। अब बताइए, जो राजा जो था अंगदेव का राजा रोमपाद, अपनी पत्नी शांता नाम की जो कन्या थी उसे ऋषि श्रृंग को दान दिया।
दान कर सकते हैं या उससे उसको साथियों दे दिया गया। अब बताइए वे उसके साथ क्या करेगा, आप खुद समझदार हैं। क्योंकि एक समय राजा रोमपाद के देश में अवर्षण से अकाल पड़ गया और उन्हें कोई पुत्र भी ना हुआ। एक समय ऐसा आया कि उसके देश में अकाल आ गया। अकाल आने के बाद जो है साथियों से किसी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तब मंत्रियों ने रोमपाद को परामर्श देकर ऋषि श्रृंग को उनके पिता विभंडक के आश्रम से वेश्याओं के द्वारा मोहित कराकर उन्हें अपने देश में बुलाया था। उसके बाद लोगों ने उससे परामर्श दिया, राजाओं को सलाह दिया कि राजा जो ऋषि श्रृंग है उसे बुलाया जाए। तो राजा जो है ऋषि श्रृंग को वेश्याओं के बहाने, वेश्याओं का लोभ प्रलोभन दे के उसे बुलाया गया। वेश्याएं वहां वन में जाकर नाच गान कर बाजे बजा तथा हाव भाव और आलिंगन पूजादि द्वारा उन्हें विमुग्ध कर ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग को ले आई थी। उसके बाद जो वेश्याएं थी, वेश्याएं जो है ऋषि श्रृंग के आने के बाद उसका जो है स्वागत की, उसके साथ आलिंगन की, संभोग की, सेक्सुअल संबंध बनाई। उसके बाद उसे मोहित कर उससे ऋषि श्रृंग को वहां कर आया साथियों। तब उनके प्रताप तथा यज्ञ कराने से राजा रोमपाद के राज्य में वृष्टि और उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई। जब ऋषि श्रृंग के द्वारा रोमपाद ने यज्ञ कराया तब उसके देश में खुशियां भी हुई और उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इसी से प्रसन्न होकर राजा रोमपाद ने अपनी संता नामनी कन्या उन्हें दान दे दी। अतः दशरथ भी उस मुनि को अपने नगर में ले आए। जब उस देश में खुशहाली आ गई, उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो बताइए जिससे पुत्र की प्राप्ति हुई, राजा रोमपाद जो है अपनी पत्नी को ऋषि श्रृंग को दान दे दिया। अब बताइए पत्नी कन्या कोई वस्तु है जो उसे दान के तौर पे ऋषि श्रृंग को दे दिया गया। उसी के अनुसार से, उसी को देखते हुए राजा दशरथ ऋषि श्रृंग को भी आमंत्रित किया था। मुनि ने संतान रहित राजा दशरथ से यज्ञ करवाकर यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव को प्रकट किया, जो हाथ में सुंदर पायस का मतलब होता है कि पुत्रदायक खीर, उसमें जो सिर्फ पुत्र की प्राप्ति हो सकती थी, पुत्री की नहीं, लिए प्रकट हुए और कहा कि इस पायस को अपनी स्त्रियों में बांट दो। राजा दशरथ जब ऋषि श्रृंग को बुलाया तो वहां पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ में अग्नि देवताओं के द्वारा खीर प्रकट किया गया और खीर जो पायस है उसमें सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए खीर था। उससे के खाने के बाद पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई, सिर्फ पुत्र की प्राप्ति हो गई। बताइए ऐसा टेक्नोलॉजी इस देश में था, फिर भी हमारा देश गुलाम था। राजा ने उस खीर को लेकर अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उसमें कैकेयी का भाग सोच मोचक था। तीनों रानियों को बांटने के बाद कैकेयी का जो भाग था वो बड़ी सोच मोचक था। अतः उसे एक चिल ने झपट लिया था। क्योंकि उसे एक चिल ने झपट लिया, उसने सोचा यदि मैं इसे ले जाऊंगी तो मेरा शापोद्वार हो जाएगा, यदि मैं इसे ले जाऊंगी तो मेरा जो है शापोद्वार हो जाएगा। चिल ने सोची। ब्रह्मा की सभा में एक सुवर्चला नामक अप्सरा थी। उसने नृत्य भंग के कारण ब्रह्मा जी ने चिल होने का शाप दे दिया था। उस साथियों सभा में एक जो है सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी, जिन्होंने ब्रह्मा जी का जो है नृत्य कर कर उसका स्मरण या उसका साथियों जो ध्यान केंद्र होता है उसे भंग कर दिया था। तो ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया कि तुम्हारे जन्म अब चिल में हो, चिल हो का श्राप दे दिया था। तब उसने स्तुति द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो उन्होंने उससे यह कहा कि जब तू कैकेयी के पायस को छीनकर अंजनी पर्वत पर फेंक देगी तब तुम्हारी सुगति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। अब बताइए इतनी मेहनत से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद चिल उसे लेकर चला गया। इसी कारण उसने खीर लेकर अंजनी पर्वत पर डाल दिया और वह अप्सरा होकर स्वर्ग को चली गई। और वह जो चील थी वह अब अप्सराएं हो गई और वह स्वर्ग में चली गई। फिर कौशल्या और सुमित्रा ने अपने भागों में से थोड़ा थोड़ा कैकेयी को दिया। फलस्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब कैकेयी को जो है सुमित्रा और कौशल्या अपने भागों में से थोड़ा थोड़ा उसे दिया, इसलिए उसके साथियों 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके साथ साथ तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब बताइए कि
खीर खाने से किसकी पत्नियां गर्भवती होती है? यदि खीर खाने से गर्भवती होती फिर इतनी टेक्नोलॉजी जो अभी तक डेवलप हो चुकी, इसकी क्या आवश्यकताएं थी? यदि खीर खाने से ही गर्भवती यदि हो जाती महिलाएं तो फिर साथ उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो सकती थी, तो फिर इतना दिनों तक देश कैसे गुलाम रहा? वह टेक्नोलॉजी इस देश की महिलाओं को अछूत का अछूत ही रहने क्यों दिया? ये सवाल भी उठता है। लेकिन जब ये सवाल आप करेंगे तो इस देश के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपको धुतकारेगा, हिंदुत्व होने के नाम पे आपको धुतकारेगा, ये कहेगा कि हिंदू होकर इस तरह का बात बोलता है, शोभा नहीं देता है। तो साथियों, काहे का हिंदू, किस धर्म ग्रंथ में हिंदू लिखा गया है वो तो हमको दिखा दीजिए। साथियों, हम तो यही कहेंगे कि इसी बात को मानने से पहले आप उसके ऊपर तर्क वितर्क कीजिए, सोचिए समझिए, फिर आप किसी बातों को मानिए। तो हम लोग जो भी साथियों यह पढ़ रहे थे, यह आनंद रामायण था। आनंद रामायण की पृष्ठ संख्या जो था साथियों 15 और 16 आपका था। 15 16 में आप लोग देख सकते हैं क्या हम सही बोले हैं क्या गलत बोले हैं। वैसे हम जो है इस पेज का पिक फोटो भी हम आप लगा देते हैं कि जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय नमस्ते।